वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी 22 जनवरी 2024 को न्यू दिल्ली में, उसमें एक प्रपोजल दिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि एक अमेंडमेंट के तौर पे न्यू फॉर्म ला सकते हैं जीएसटीआर 1A का। अब जो क्या क्या प्रपोजल है, ये दोस्तों आपके जो सोर्सेस आ रहे हैं वो आपके CNBC TV 18 से आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स दिए जीएसटी काउंसिल में, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रपोजल दिया है, जीएसटी काउंसिल लाइकली टू कंसीडर इंक्लूडिंग अ फॉर्म जीएसटीआर 1A, यानी कि जीएसटी काउंसिल में एक प्रपोजल दिया गया है कि हम लोग जीएसटीआर 1A का एक फॉर्म लेके आ सकते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सेकंड है कि न्यू फॉर्म इज कंसीडर फॉर अमेंडमेंट एंड डिक्लेयरिंग एडिशनल डिटेल्स टू फॉर्म जीएसटीआर 1। अब ये जो जीएसटीआर फॉर्म 1 है उसके ही अमेंडमेंट के तौर पे हम लोग ये फॉर्म लेकर के आने वाले हैं जीएसटीआर 1A, जिसमें क्या होगा, आपका अमेंडेड डाटा, जो आपका डाटा छूट जाएगा वो डाटा डालने का आपको इसमें मौका मिलेगा और एडिशनल डिटेल्स भी आपको डालने का मौका मिलेगा। अब थर्ड कंसीडरेशन के बारे में बात करते हैं, वो है कि न्यू फॉर्म विल एनेबल लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बेस्ड ऑन द जीएसटीआर फॉर्म 1। यानी कि ये जो न्यू फॉर्म आएगा, पहले जो क्या होता था डाटा जीएसटीआर 1 का, वो डाटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होता था डीएसटीआर 3B में। अब ये क्या होगा, जीएसटीआर फॉर्म जो आएगा 1A, उसका डाटा भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होगा और उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी ऐड हो जाएगी आपके जीएसटीआर फॉर्म 3B में भी, और वो आपको पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, जो जीएसटीआर 1 जो आपकी आने वाली है उसके फीचर्स क्या हैं। अब हम की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला है आपका है सेम पीरियड में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कि जीएसटीआर फॉर्म 1 विल एनेबल टैक्स पेयर टू अमेंड देयर जीएसटीआर 1 विद इन द सेम रिटर्न पीरियड। यानी कि आप अपने सेम पीरियड, सपोज करिए मैं जून की रिटर्न फाइल करने जाऊंगा जुलाई के अंदर, तो जो जून का डाटा होगा, सपोज करिए मेरा कुछ डाटा छूट जाएगा जीएसटीआर 1 में, तो मैं क्या करूंगा, जीएसटीआर 1 में एक में अमेंडमेंट करके क्या करूंगा, वो डाटा को मैं ऑटोमेटिकली उसी मंथ में ही चेंज कर पाऊंगा। सेकेंड आपका आएगा ऑप्शन, दिस मीन्स दैट एनी करेक्शन और एडिशन कैन बी मेड इन द सेम मंथ बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 3B। अब इससे क्या होगा, आपके कोई भी जो डाटा करेक्ट कर पाएंगे और एडिशन, आपके जो कुछ बिल छूट जाएंगे वो भी आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी और आपका जो करेक्ट डाटा वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड आपका आता है सीमलेस कंप्लायंस, आप सीमलेस कंप्लायंस कर पाएंगे। पहला आता है आपका, द अमेंडेड लाइबिलिटी विल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड इनटू जीएसटीआर 3B एंश्योरिंग दैट द करेक्ट लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज। अब आपका है कि भाई जो अमेंडमेंट होगा जीएसटीआर 1 और 1A का, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 3B में, और उससे क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो करेक्ट डिस्चार्ज होगी, कोई भी मिसमैच नहीं आएगा और आपका डाटा करेक्ट रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दिस फीचर्स प्रमोट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एरर एंड नीड फॉर सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट। यानी कि अब क्या है कि ये जो रिपोर्टिंग होगी, ये फीचर्स के एनेबल होने के बाद क्या होगा, आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो एक्यूरेट होगी और कोई भी एरर का चांस नहीं रहेगा, और आपको क्या होगा, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट का मौका दिया जाएगा। यानी कि उसी मंथ में ही आप अपना डाटा करेक्ट कर सकते हैं और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका आएगा एफिशिएंट रिपोर्टिंग, आप एफिशिएंट रिपोर्टिंग कर पाएंगे बाय अलाउइंग अमेंडमेंट विद इन द सेम पीरियड। जीएसटीआर 1A एम्स टू स्ट्रीमलाइन द कंप्लायंस प्रोसेस फॉर टैक्स पेयर। यानी कि आप अमेंडमेंट अलाउ करके क्या कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 को बहुत आसान बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, टैक्स पेयर्स के लिए जो पहले दिक्कतें आती थी कि आपका डाटा छूट गया तो नेक्स्ट मंथ में रिपोर्टिंग होती थी, तो वो क्या होगा, आप उसी मंथ में कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी करेक्टली डिस्चार्ज होगी और आपकी जो रिटर्न्स है वो प्रॉपर जाएंगी। सेकेंड जो ऑप्शन आएगा, दिस रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड एनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ टैक्स रिपोर्टिंग। इससे क्या होगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन था घट जाएगा और आपका क्या होगा, एनहेंस हो जाएगा टैक्स रिपोर्टिंग, यानी टैक्स की जो डाटा रिपोर्टिंग थी वो आपकी करेक्टली हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। ये जो रिटर्न आने वाली है उससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे टैक्स पेयर्स को अमेंडमेंट प्रोसेस के द्वारा और टाइमली करेक्शन ऑफ डाटा के द्वारा। ये तो एक पहला पॉइंट हमने पढ़ ही लिया है। अब अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या होगा, अब जीएसटी काउंसिल 53rd मीटिंग में क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए और आपके जो कंसल्टेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, जिसमें आपको क्या होगा, अपडेट रहना पड़ेगा कि अगर जीएसटी में कुछ नई रिटर्न्स भी आती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और डाटा को वैसे ही आपको अपना डालना पड़ेगा। अब दोस्तों कंक्लूजन फाइनल क्या रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी रहेगी, अगर सपोज करिए आपका जो डाटा फॉर्म 2B में आता था वो कैसे रिपोर्ट होगा। पहले तो दोस्तों क्या होता था कि फॉर्म जीएसटीआर 1 में क्या होता था, डाटा हम डाल देते थे और 14 तारीख तक तो क्या होता था, फॉर्म 2B के अंदर जो परचेजर था उसके पास ऑटोमेटिकली आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता था इनपुट। अब क्या होगा, फॉर्म 1A के आने के बाद क्या रहेगा,
बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हो जाएंगी। डिफिकल्टीज़ तो क्या होगा, हौच पौच रहेगा कि 1 का डाटा भी रिपोर्ट होगा या 1A का डाटा भी ऑटो पॉपुलेटेड होके फॉर्म 2B में रिपोर्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये हम मेजर चेंजेस देखेंगे क्या होने वाले हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये जो रिटर्न आएगी, अभी तो ये सिर्फ प्रपोजल है, अब देखते हैं कि कब ये जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी पोर्टल में कब एक्टिव होती है और ये कब से हम लोग स्टार्ट कर पाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।